हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ संध्या आगे क्या हुआ में। आज की कहानी है भूतिया श्रृंगार। आज की शादी में कौमुदी ही चमक रही थी, बाकी की सब तो किसी फीकी सी लग रही थी। राजेश्वरी हैरानी से कौमुदी को ही देख रही थी। ये वही कौमुदी है जो साल भर पहले तक एक सूती साड़ी पहनकर किसी भी शादी पार्टी में चली जाती थी, और आज देखो जैसे मानो कोई गड़ा खजाना मिल गया हो इसे। कौमुदी 5 साल पहले राजेश्वरी की देवरानी बनकर इस घर में आई थी। उसका पति कोई खास काम नहीं करता था। घर वालों ने सोचा शादी होने से शायद सुधर जाए, लेकिन उसने कोई बदलाव नहीं आया। इसके कारण माँ बाबूजी ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। तब वो किसी तरह एक किराए के घर में रहने लगे और राजेश्वरी का देवर अमन छोटी मोटी नौकरी करने लगा। लेकिन उसे बहुत आराम की आदत थी, हर बार नौकरी छोड़कर आ जाता था। पता नहीं लेकिन 1 साल पहले कौन सी ऐसी लॉटरी लगी कि कौमुदी के दिन ही फिर गए। अच्छी जगह रहने लगे, सब कुछ बदल गया। राजेश्वरी को ये सब खटक रहा था। कुछ दिन गुजरे, कौमुदी की माँ भी दुनिया से जा चुकी थी और उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय थी, क्योंकि मरने से 1 हफ्ते पहले उसकी माँ के शरीर पे बड़े बड़े चकत्ते पड़ने लगे। उसने खाट पकड़ ली। जब हम लोग उससे मिलने गए तब वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, जैसे उसे कोई दिख रहा हो और वो उससे माफी मांगे जा रही थी। लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिख रहा था? कौमुदी कुछ दिन तो उदास हुई, लेकिन फिर वो भी चहकने लगी। इस बीच गर्मियों की छुट्टियां आ गई। मेरे बच्चे जिद करने लगे कौमुदी की बेटी के साथ उसके घर रहने की। 1-2 दिन के लिए मैंने भी सोचा चलो हवा पानी बदल लेते हैं, चले चलती हूँ। उस रात तो सब ठीक रहा, लेकिन अगली रात कौमुदी रात के करीब 1 बजे एक कमरे में गई जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। वो अंदर गई और सब कुछ बंद करके बैठ गई। पता नहीं अंदर क्या करने लगी। करीब 1 घंटे बाद वह बाहर आई और सोने चली गई। उसके पल्लू से चाबी बंधी हुई थी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने भी इन सब का पर्दाफाश करने की तो ठान ली थी। अगले दिन मैंने घर जाने का फैसला बदल दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसका दूसरा पार्ट भी कल आएगा। प्लीज़ अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरी कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स ज़रूर करें।